हाय हेलो नमस्कार, आप देखना शुरू कर दें JN24 बिहार। इस वक्त हम सुपौल जिला के मरौना प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नदी थाना में हैं और अभी यहाँ पर आए हुए हैं कि एक जो है कहीं न कहीं रिश्ता जो आज के दौर में रिश्ता जो विलुप्त होते जा रहा है, रिश्ता का जो मतलब कहीं अस्तित्व नहीं बच रहा है, उनको लेकर के अभी यहाँ पर आए। एक पीड़ित परिवार है, आइए हम इन्हीं के जुबानी जानते हैं आखिर क्या मामला है। जो कि कहा जाता है कि भांजा और मामा कहीं न कहीं पिता पुत्र से भी बढ़ के का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता कहलाता है। तो आखिर क्या ऐसे आया जो मामा और भांजा में जंग छिड़ गया है? तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रामसी सदा है। हम तुलसियाई वार्ड नंबर 5 के निवासी हैं। जी, हम लोग का घर पहले कोसी में था, कोसी के बांध दुबरिया साइड में। 12 अगस्त 2008 को मेरे घर कटने के बाद मैं अपने बहनोई रामचंद्र सदा के प्रमाण पत्र द्वारा मिले बंदोबस्ती जमीन में घर बना के रह रहा था। और घर बनाने के बाद कुछ दिन के बाद राजनीतिक दलों ने उनको क्या कि हमारे बहनोई के हमारे भगना को बहला फुसला करके और उसको मेरे विरुद्ध खड़ा कर दिए, जिसके बाबत हमने अपने बहनोई से बोले तो बहनोई ने हमें 1.5 कट्ठा ज़मीन इधर से बेरा दिए। फिर भी राजनीतिक दलों या हमारे भगना को उससे मन नहीं भरा और उसी बीच दुश्मनी की बदला लेने के लिए हमारे भाई के पुत्री को हमारे भगना के पत्नी यानी गीता देवी ने, मतलब आपकी जो है भगिन पुतोह जिनको भगिन पुतोह जिसको बोला जाता है, उसने बहला फुसला करके भगवा दिए। भगवाने के बाद उस जो हम बहुत रिक्वेस्ट किए कि रिश्ता कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने रिश्ता करने से मना किया। हमारे भाई ने उनके विरुद्ध एक अपहरण मामला को अंजाम दिया, आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद मेरे भगना मेरे ऊपर आरोप लगाने लगा कि नहीं, यही ने केस करवाया। और उसी बात जब थाना प्रभारी के बाद पैसे दे करके मेरे ऊपर केस करवा दिया और केस करने के बाद गीता देवी भी उस मामला के सलटने के बाद गीता देवी भी केस कर दी मेरे। ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं कि थाना प्रभारी को पैसा दे करके केस कर दिया? जी, मैंने थाना प्रभारी पैसा लेकर के थोड़ी भी के जी नहीं, हम थाना प्रभारी को हम इस तरह से नहीं कहता हूँ, लेकिन उनका जो मुखाबिल है, हम किसी भी प्रभारी या पुलिस महकमे को मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि और ये केस कर दिया मेरे ऊपर। लड़की को लेके आए, मारपीट वाला केस 94/2023 केस किया। 94/23 जी /23, जिसमें मेरा नाम और मेरी पत्नी का नाम और मेरी भाभी का नाम इस तरह से 10 गो अभियुक्त को बनाए। 10 अभियुक्त बनने के बाद 307 भी लगाया गया। मन जैसा भी हो, पैर रंगा को डाल करके जैसे भी हो, हल्का खोत लगने के बाद और जैसे भी हुआ मेरे ऊपर 307 लगाया। हम पीड़ित परिवार, हम किसी तरह से ट्यूशन पढ़ा करके, कोचिंग पढ़ा करके अपना गुजर बसर कर रहे थे, बाल बच्चा को लालन पालन कर रहे थे। हमें इस तरह से तबाह किया कि हम घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। 2-3 महीना से हम घर पर से अलग हैं और मैं BPSC TRE 1 और TRE 2 का भी तैयारी कर रहे थे। क्या कहें महाराज, हम तो इतना प्रताड़ित किया कि हमें पढ़ने में 2-4 मार्क से मेरा रिजल्ट छूट गया। अब पुनः मैं अपने घर से दूर निर्मली में रहता हूँ। TRE 3 और TRE 4 का भी तैयारी करता हूँ। जब भी मैं घर पर आता हूँ तो मेरे भगना, मेरी भगन पुतोह, मेरी बहन प्रताड़ित करते रहते हैं, अनाप शनाप गाली देते रहते हैं। 1 घंटा भी साहब हम घर पर नहीं रह पाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई। मेरी पुत्री बीमार रहते हैं फिर भी छोड़ के चले जाते हैं। मेरी पत्नी सेविका है केंद्र पर, उसको भी तबाह करते हैं, टॉर्चर किया जा रहा है। जब उससे जी नहीं भरा तो मेरे ऊपर गलत आरोप लगा करके रेप केस कर दिए हैं।
कौन आप पे रेप केस? गीता देवी, जो जिसने केस पहले की है वही रेप केस पुनः कर दी। मारपीट वाला केस करने के बावजूद भी उससे जी नहीं भरा, हमको तंग तबाह करने से जी नहीं भरा, तो उन्होंने किसी राजनीतिक दल के बहकावे में आकर के और वो पुनः हम पर क्या रेप केस करा दिया, जो सरासर गलत है। हजूर, हम गरीब आदमी ट्यूशन पढ़ा करके कर रहे थे गुजर बसर, लेकिन फिर भी इन लोग को मन नहीं भरा, उनको प्रताड़ित, मानसिक आर्थिक दोनों रूप से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। और उसका श्रेय है श्रीमान कि ये जमीन को बेच कर, बंदोबस्त जमीन को बेच करके, जमीन को बेच करके, और वह मेरे ऊपर केस किया जा रहा है। ये देखिए पैर रंगा है, देखिए केस किया जा रहा है। श्रीमान, हमें इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि कभी तो मन होता है कि मैं क्या मुंह दिखाऊं इस समाज में। मेरे ऊपर इस तरह का केस कर दिया है, मैं आत्महत्या करने पर भी मजबूर हूँ, इतना प्रताड़ित कर रहा है। तो अभी आप के भगिन पुतोह जो आपके ऊपर जो मतलब गलत आरोप लगाए हैं, रेप केस का आरोप लगाए हैं जी, तो इनको लेकर के आप क्या सफाई देंगे? जी, हम श्रीमान से, पुलिस पदाधिकारी से या वरीय पदाधिकारी से हम अपना गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर इसकी सत्यता की जांच किया जाए, अगर उसमें हम दोषी पाते हैं मुझे सजा दी जाए, अन्यथा जो उचित कानूनी कार्रवाई होता है उस पर सर किया जाए, ताकि हम भी गरीब आदमी चैन से जी सके। आपका हमारे मेघिया देवी। अच्छा, ये कौन है आपका? वो तो हमार भैया छिए, छोट सबसे अपना सगा भाई है? सगा भाई है। ये घर पे इसके सारे लोग के जितना ही बैठला है सर, सब ही मिल के हमको पुतों के कपार, बेटा के सर फोड़ दिया है। इसमें कहता है ना जो कि दाग है, ये देखिए जो प्यार रंगा के दाग है, यही हमरा सब सर, हमरा जवान पोती है, इसको लाइए, इसको देखिए, ये मारा है। एक चीज बताइए, बच्चा को साइड कर दीजिए, बच्चा तू चल जाओ। सबसे पहले ये बताइए कि आपका यह सगा भाई है? नहीं, सगा भाई नहीं है, तो हम भाई रहती है, एक कदर से हमरा नहीं मारती है। देखिए सर, पीठ पर देखिए हमरा जो मार लगे, डांड पर मार लगे, बोले सर यहाँ कुछ ग्रामीण भी आप देख सकते हैं कि भाई और बहन, भाई और बहन का जो रिश्ता है, भाई और बहन का रिश्ता पवित्र रिश्ता है, क्योंकि मिथिलांचल की धरती है और मिथिलांचल की धरती पर भाई और बहन का पवित्र रिश्ता जो होता है, कहीं न कहीं या तो भाई झूठ बोल रहे हैं या बहन झूठ बोल रही है। इनको लेकर के अभी हम यहाँ कुछ समाज भी बैठे हुए हैं, गणमान्य व्यक्ति भी हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर सदा सर। रविंदर जी, बताइए कि यह जो भाई बहन का जो रिश्ता है एक पवित्र रिश्ता होता है जी, जिनमें कहीं न कहीं खटास जो आ रहा है अपवित्र हो रही है, और भगिन पुतोह जो एक बेटी के बराबर होती है जी। तो बेटी और पुतोह में कोई फर्क है? जी, कोई फर्क नहीं है। तो यह जो मतलब इनका क्या नाम बोले सरदार जी, रामाशीष जी के ऊपर जो रेप केस का इल्जाम जो लग रहा है, रेप का जो इल्जाम लग रहा है, इनमें क्या सच्चाई है? सारा सर गलत चीज। रामाशीष सर 3-4 महीना से मतलब सर अगरा डर से निर्मली में रहे छे, पढ़े लिखे वाला आदमी से, विद्यार्थी आदमी, ओकरा वैसे कोई मतलबे नहीं छे। चाहे समाज के पूछ लियो सर, सारा सर सब गलत छे। रेप केस वाला जते भी है सर, झूठा इल्जाम लगा रहा है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। क्या पूछ लियो सर? सुकुमारी चाचा, तो बताइए यह जो मतलब रिश्ता जो है भगिन पुतोह और मामा भगना का जो रिश्ता है, इसमें आपको क्या लगता है कि रेप का जो इन पे आरोप लग रहा है, ये व्यक्ति किस टाइप का, इनका मानसिकता क्या है कि झगड़ालू है, रेप किए हैं? वो तो अखनो एलिए सर तो गाड़ि दैत रहे, तो हमरा कुछ न सर बजे किछो न बजे छै, तना बोले छै, आबै छै तब अंठ संठ बोले छै, गाड़ि दै छै। कौन? नगिया देवी। वो कौन है? ननदे हेती। तो आप उनकी भौजाई है? हाँ। तो भौजाई और ननद में आखिर क्या ऐसा हुआ कि इतना दूरी बन गया? किस कारण से इतना विवाद का कारण क्या है? विवाद वह करे छै, ओकर बेटा करे छै सर। क्यों विवाद क्यों हो रहा है चाची, बताइए? ओकर बेटा कहे छै जे घर और उजाड़ के भाग, एतऽ से निकल। आप उनके जमीन में बसे हुए हैं?
हाँ ओकरे जमीने खार ओकरे छिए आ पुश्तैने से हमरे ससुर रखलक के एकरा से तो जमीन। उनको तो आप आराम से तो बैठ करके समाज में बैठ करके सामाजिक एक चीज बताइए रविंदर जी, सामाजिक स्तर पे बैठ करके आप लोग समझौता नहीं करते हैं? जी समझौता किए, सारा चीज समझौता किए, समझौता करने के बावजूद भी वह नहीं मानते हैं। ये पुनः कुछ रुपया का लेन देन है, वो रुपया दे दीजिए, ये जमीन खाली कर देंगे। मतलब आप इस जमीन के बदले उनको रुपया दिए जी हैं? 75,000 रुपया दिए हैं। आपके पास कोई साक्ष्य है? जी वो पंचनामा कुछ पंच में इस तरह सा जो हुआ? जी जी वो लिखित साक्ष्य में है और 1,000 रुपया के स्टाम्प पर जो है वो लिख के दिए हैं। उस पर तो ये जानते हुए कि ये जमीन तो बिक्री नुमा नहीं होता है, तो उन्होंने दान पत्र के आप जब भाई का, एक मिनट आप आइए, एक मिनट आप भी आइए। जब भाई को आप कहा जाता है कि भाई और बहन, भाई बहन का जो रिश्ता है, भाई के पास जमीन नहीं है बसने के लिए, एक मिनट आप हमारी बात सुनेंगे, भाई के पास जमीन नहीं है बसने के लिए, उस एवज में आप रुपया भी लिए हैं इनसे 75,000 रुपया, तो आप इनको काहे नहीं लिख देते हैं? हम क्या लिखेंगे सही? सौसे इंदिरा आवास इसको उठा के दिया है, 20,000 टका हमसे वो एक बेर उठा के दिया है, 20,000 एक बेर, 6,000 एक बेर हम दिया है उसको। इसको जते सामान सब कुछ करा है, हम करा है खुद, ये हमरा मला चुके कह दो हमारा नहीं करा है, हम के सामान बेटा के पक्ष कभी नहीं लिया, इकरा छोड़ कर को कभी नहीं लिया, हम बेटा के पक्ष कर करके ये हमरा कौन नतीजा कर। हम मानते हैं कि कारण कि भाई और बहन का रिश्ता अलग नहीं हो सकता, भाई बहन का रिश्ता पवित्र है। एक चीज बताइए, एक सुनिए, एक मिनट, यदि आपका भाई कहीं भूखे प्यासे रहे मर जाए तो आपको बेइज्जती नहीं होगा? हमको बेइज्जती सुनिए ना, हम सर अगर ये सोचती है हम समाज का, हमारे घर वाला बाहर पुरानिया आवे वाला छे, वो आब रहे हम आधा दूर ले लिया, उससे पूछा जाए कि हमरा बोला के 3 बार 4 बार मंगेलिए जे आवत मिलावट क्या ला, आवत तू मिलावट क्या ला, ई बात को मानबे न करते। गाँव के लोग का कहता है दोगला है, सबकी दोगला बना देता है। तो अच्छा एक चीज बताइए, यदि समाज में बैठ करके निपटारा हो जाए तो आप कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। समाज में यदि निपटारा हो जाए, कुछ समाज भी रहेंगे, कुछ प्रशासन के लोग भी रहेंगे, कुछ पत्रकार बंधु भी रहेंगे, जिनको आपको बुलाना हो, तो बैठ करके आप लोग समाधान कर लेंगे? जी हम तो चाहते हैं कि जितना जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाए बढ़िया है। इस महकमे में कई गणमान्य व्यक्ति को भी हम बोले, लेकिन इन्होंने ये तो हमारी बहन कुछ और बोल रही है, लेकिन हमारे भैगना जो है वो क्या किए, कुछ राजनीतिक दल उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। बंदोबस्त की जमीन को एक पंडित को, रामानंद पंडित, संतोषी पंडित और सदानंद पंडित को जमीन दे करके जो मकान सामने में बन रहा है सर, और वह सब चाहते हैं कि किसी तरह दोनों को बीच में विवाद किए रहेंगे। सबसे बड़ी बेवकूफी तो यहाँ है कि अपना में विवाद नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज बताइए, यदि आपका भाई है, आप बहन है, भगना है, भगिन पुतो है, कहीं से उचित लग रहा है रेप केस, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अगर ये एक मिनट चाची, एक चीज बताइए, रेप केस तो झूठे होता है, आप भी समझते हैं। एक मिनट सुनिए, वही अपहरण किया ना। अच्छा आप क्या वो? अच्छा आप मानते हैं कि रेप किया नहीं आपका भाई? नहीं किया है वो अपहरण। एक चीज बताइए, आपका भाई रेप नहीं किया है? नहीं किया है, तो फिर भाई के ऊपर ये सब उचित बात है? लड़की जो गेले तो हमको बेटा है, उसको भतीजी है, तो गोलट नहीं हो सकेगा, गोलट शादी नहीं हो सकेगा। गोलट दोनों भाई वो भै गेल तो गोलट नहीं छै भाई बहन में, ई मानबे नहीं कर छै ना जे गोलट करबै। तो गोलट नहीं करलकै, आ ई दुश्मनी से जे कि में तू अपना में हमरा में तू मार के देली, हमरा सौसे को परिवार लाइब के हमरा मारली, हमरा बेटी पुतो के मारली, घर ढुक के टाट तोड़ के भीतर ढुक गेले सब। हम एक चीज आपसे चाची बात तैयो तक हम बेटा कहै छै बेटा मिल जो, बेटा मिल जो, आदमियों के कहै छै आब मिल जो, मिल जाएंगे मानबे नहीं करै छै। आप मानेंगे? नहीं माने छै, हम हर वक्त मानने के लिए चाहते हैं भाषा। सब कोई दोगले बने। आपकी बहन है, हर महिला है, हम हमेशा मानने के लिए तैयार हैं। हम समाज से रहेंगे तो हम समाज में। स्थानीय थाना अध्यक्ष, नदी थाना अध्यक्ष महोदय राजू जी से हम निवेदन करेंगे कि इस मामला को संज्ञान में लेते हुए, और एक पदाधिकारी का जो आप में जो गुण है, बहुत ऐसे मामले को आपने सुलझाए हैं, बड़ी सरलता से सुगमता से सुलझा दिए हैं,
तो माननीय महोदय, हम आपसे आग्रह से निवेदन करेंगे कि दोनों जो भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता यहाँ पर बर्बाद हो रहा, उनको आ करके थोड़ी आप थोड़ा सा मेहरबानी करेंगे, मेहनत करेंगे तो दोनों का घर बच सकता।